वेरिएबल हमने क्या समझा कि जिसकी वैल्यू बदलती रहे, मतलब वेरी करती रहे। कांस्टेंट देखेंगे तो क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, फिक्स हो, मतलब इसकी वैल्यू बदले ना, चेंज ना होती रहे। जैसे अगर 1 से लेके तुम 100 तक तुम्हें टेबल वो आती गिनती आती होगी, तो सारी चीज़ें क्या है, फिक्स हैं। ए से लेके जेड तक क्या है, हमारे ए बी सी डी फिक्स है कि नहीं, ए बी सी डी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये चेंज नहीं होता कभी भी। तो ये सब चीज़ें क्या कांस्टेंट में आती है कि इनकी वैल्यू नहीं होती। बट अगर हम लेट करते हैं कि x = 5, y = 7, तो ये क्या वेरिएबल है, ये वेरी करती रहती चीज़ें, ठीक है। अब आज देखते हैं कि हम लोग कोफिशिएंट क्या होता है। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये वाली लिखी हुई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे x³, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और इसी के साथ में जो लिखा हुआ नंबर है 2, ये क्या है, अगर हम तुमसे बोल दें कि हमें x³ का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट जैसे जो भी इसके बगल में लिखा हुआ है x³ के, वही हमारा क्या होगा 2, ये हो जाएगा x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। बस इतना सिंपल सा होता है। कोई भी हमारे पास इक्वेशन लिखी है, वो लिखी हो, एक्सप्रेशन लिखा हो, 2x5 पावर लिखा हो, इसकी मान लीजिए 2x⁻2 लिखा हो, 5x लिखा हो +2, मैं तुमसे कह दूं x² का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे मैं लिख दूं 5, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा 5 होगा, ठीक है, इतना ही होगा। अब आ जाते हैं हमारे पास जो दिया गया टर्म्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले ली, एक एक्सप्रेशन ले लिया 5x² + 2x + 7, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स 2 3, ठीक है। अब जब भी कोई बीच में आ जाए हमारा क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी, वहाँ से क्या होगा, एक हमारा एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाते हैं। जितने भी बीच में सिंबल आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, वहाँ से हमारे टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। यानी इसमें कितने 3 हैं, अगर मैं यही लिख दूँ 2x³ + 5x, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 ही टर्म्स हैं। ऐसे ही मैं लिख दूँ केवल 7, तो ये कितने टर्म्स हो गए, ओनली 1। तो ये हमारे टर्म्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि इन टर्म्स को भी हम लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे कह दूँ कि एक टर्म वाले उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7x, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाता है टर्म मोनोमियल। इसमें केवल एक ही टर्म होगा, उसको मोनोमियल बोलते हैं, यानी 1 टर्म्स, ठीक। अगर 2 टर्म्स हों तो उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स वाले को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक। इसमें क्या होगा 7x + 5 लिख दिया हमने, ये हो गया। फिर एक आता है हमारा ट्राइनोमियल, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे, 7x² + 5x + 3, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ऐसे ही चीज़ें बढ़ती जाती हैं। फिर इसको बाई क्वाड्रेट वो बोल देंगे 4th को, तो वहाँ पे 4 डिग्री हो जाएगी इसकी। अब इसको भी देखेंगे डिग्री हमारी क्या होती है, इसको पहले नोट करो, तब तक हम आगे बढ़ाते हैं। फिर हो गया होगा नोट अब तक। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री क्या होती है, किसके बेसिस पे हम लोग उसको और डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो हमारी एक्सप्रेशन आएंगे उनको क्या बोलते हैं, डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहले एक टर्म आता है हमारा डिग्री। जैसे 7x⁻2 + 5x + 7 लिखा हुआ मान लीजिए, तो जो भी पावर हाईएस्ट पावर हमारी है इस इक्वेशन, इसमें एक एक्सप्रेशन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, इसको ज़्यादा वैसे नहीं देखना है कि नहीं क्या होता है, डिग्री समझ आ रही है। तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी एक हाईएस्ट पावर, क्योंकि x⁻2 लिखा है, यहाँ x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो सबसे इस इक्वेशन जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री पावर होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 3x⁻3 एंड 2x⁻2 5x + 8। अब इसकी डिग्री बताओ, अच्छा क्या होगी, सोचो क्या होगी। इसमें देखना है हमें, जो भी वेरिएबल उसकी पावर 3 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, डिग्री हमारी हो गई 3, ठीक है। तो ऐसे ही देखना है। अब डिग्री के बेसिस पे देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को कितने उसमें डिवाइड किया है हम लोगों ने, उसके भी अलग अलग नाम है डिग्री के बेस पे। मान लीजिए किसी की डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी देखते हैं। इसको भी हटा ही देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी डिग्री क्या है, 1 है, डिग्री
1। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया 2x + 5। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर डिग्री इसकी क्या हो जाती है 2, तो हम लोगों ने डिग्री 1 देखा, उसमें क्या 2x + 5, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिग्री 2 का 2x² + 5x + 1। इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब डिग्री अगर मान लीजिए हम लोग क्या ले लें 3, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 3x की पावर 3 + 2x² + 5x + 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे डिग्री क्या होगा 4 ले लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल, 4x की पावर, यहाँ पे जरूरी नहीं 4 ही ले, 2x की पावर 4 + 5x + 1, कुछ भी ले लो, बस डिग्री में देखना है यहाँ पे क्या, अगर पावर 4 होगी तो हमारा क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिग्री बढ़ती जाती हैं और अलग अलग उस नाम हो जाते हैं, बट अभी तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। एक और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो। ये सबसे पहले देखना था, बट इसको लास्ट में देख रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 7 - 5 2, ये सब क्या है, इनकी डिग्री कुछ भी नहीं है, क्या है 0, मान लीजिए कुछ भी लिख दूं मैं, ये कांस्टेंट नंबर हो गया हमारी, ये सब क्या डिग्री इसमें आती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आती है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।